सृष्टि का रहस्य, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले जो ब्रह्मांडीय चेतना है उससे ओम के स्पंदन पैदा हुए, ओम से ऊर्जा पैदा हुई, ऊर्जा से प्रकाश पैदा हुआ, प्रकाश से द्रव पैदा हुए, द्रव से ठोस। इस तरह इस स्थूल सृष्टि का निर्माण उस ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम से हुआ। ओम के स्पंदन होते ही अणु परमाणु वाइब्रेट होने लगते हैं। अणु परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वाइब्रेट होने लगते हैं, उनके स्पंदन होने लगते हैं और उनके स्पंदन से ऊर्जा पैदा होती है जो ब्रह्मांड का कारण है। ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित होती है। प्रकाश का रहस्य, प्रकाश से सृष्टि की रचना हुई। प्रकाश सूक्ष्म और स्थूल जगत के बीच की एक कड़ी है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। प्रकाश धीरे धीरे गैस में परिवर्तन हुआ, गैस धीरे धीरे द्रवों में परिवर्तन हुआ और ये द्रव इस ठोस का कारण बने। जो ठोस पदार्थ है वो द्रवों का ही घनीभूत रूप है। द्रव के अणु कंपैक्ट हुए, कम स्थान में आए तो उससे इन ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ। ये द्रव गैस का घनीभूत रूप, ये अणु परमाणु गैस से धीरे धीरे घनीभूत रूप की ओर गए और द्रवों का निर्माण। इस प्रकार से हमारी सृष्टि धीरे 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 उस ओम के स्पंदन से पैदा हुई। ये ओम ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज है। इस आवाज को हम खुले कानों से सुन सकते हैं। ये सबसे तेज आवाज है। तो इस तरीके से उस ब्रह्मांडीय चेतना से इस सृष्टि का निर्माण हो। ये हमारा शरीर भी लघु ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में समस्त गुण है वे ही समस्त गुण इस शरीर में है। अतः जो व्यक्ति प्रकाश के रहस्य को समझ लेगा वह अपने रूप में स्थित हो जाएगा। प्रकाश धीरे 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 स्थूल होता जा गया और हमारा शरीर बन गया। हमारे शरीर के जो सेल है उसमें अणु परमाणु वाइब्रेट कर रहे। ये शरीर, इसके विभिन्न अंग बने जैसे हाथ, पैर, कान, आंख, नाक। इन सब के अंदर वे ही परमाणु से रचना की गई। परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में परिवर्तित हुए और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्राण अणुओं में परिवर्तित हुए जिससे इस शरीर का निर्माण हुआ और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ओम हमारे लिए उस शक्ति तक पहुंचने का सबसे उत्तम माध्यम है। हम ओम का चिंतन करें। किस प्रकार करें? ओम का वर्णन पर्शनोपनिषद और मांडव्य उपनिषद में भी किया गया है। पर्शनोपनिषद में सत्यकाम ऋषि पिप्लाद मुनि से पूछते हैं कि यदि हम ओम का सहारा लेकर साधना करें तो हमें किन लोकों की प्राप्ति होगी। पिप्लाद ऋषि कहते हैं कि ओम वो सेतु है जिसके माध्यम से हम इस साकार संसार से उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकते। ओम की आवाज को हम, ओम का चिंतन हम लगातार करें। ओम
ओम सबसे पहले ये स्थूल ध्वनि जो मुंह से निकालते हैं, इसके द्वारा हम इस ध्वनि को निकालकर उसका सहारा लेते हैं। तो धीरे धीरे पहले इसका उच्चारण करें, फिर धीरे 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 इसका मानसिक जप करें और धीरे 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 ये आवाज अंदर सुनने की कोशिश करें। बाद में अपने कान के ढक्कन बंद करें और अंदर जो सबसे तेज आवाज हो रही है उसको सुनने का प्रयत्न करें। वो ओम की आवाज बंद कानों से सबसे तेज आवाज सुनाई दे। धीरे धीरे उसका सहारा लें और जब अभ्यास हो जाएगा तो यही आवाज हमें खुले कानों से सुनाई देगी। ये सबसे तेज आवाज है। यदि मन के अंदर विचार पैदा होंगे तो ये आवाज गायब हो जाएगी, और यदि हमारे विचार बंद हो जाए तो ये आवाज हमें निरंतर सुनाई देगी। और ये ऐसी आवाज है, ऐसा मधुर संगीत है, जब एक बार कान इसको सुनने लगेंगे तो वे इससे नहीं हटेंगे, लगातार वे इसको सुनते रहेंगे। संसार की यात्रा हमारी धीरे धीरे घटने लगेगी। जैसे सांप बीन की आवाज सुनकर उस पर मुग्ध हो जाता है, इसी तरह ये ब्रह्मांड की सबसे मधुर आवाज भगवान श्री कृष्ण भी अपने साथ हमेशा बांसुरी रखते हैं, और ये बांसुरी भी उस ओम की आवाज का ही डेमोन्स्ट्रेशन है। तो यदि हम लगातार इस ओम की आवाज को सुनते रहेंगे तो उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होना शुरू हो जाएंगे, और बाह्य जगत से जो हमारी इंद्री है, कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये बाह्य जगत के जो संवेदन हैं उनको ग्रहण नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम साधना की ओर चले जाएंगे, धीरे धीरे हम अंदर की ओर चले जाएंगे, धीरे धीरे बाह्य जगत से हटकर अपने मंदिर में स्थित होना सीखेंगे। इस आवाज का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत तरह से समझाया गया है कि ये इस तरह की आवाज है। मंदिरों में जब हम पूजा के लिए जाते हैं तो वहां भी घंटे लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम घंटे को बजाते हैं तो उसकी जो आवाज है वो काफी देर तक गूंजती रहती है। तो जो उसकी आवाज का गुंजन है वो ओम का ही डेमोन्स्ट्रेशन है, वो ओम की आवाज निकालने का ही साधन है। तो यदि हम ओम का लगातार श्रवण करेंगे तो हम धीरे धीरे इस शरीर और संसार से हटकर उस परम धाम की ओर चले जाएंगे। तो ये सबसे उत्तम साधन है। इसलिए ऋषि पिपलाद कहते हैं कि प्रिय वत्स, इस ओम का सहारा हमारे लिए सर्वोत्तम है। जैसे इस स्थूल जगत का निर्माण हुआ उसी तरह इस स्थूल जगत से हम धीरे 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 हटते चले जाएं और उस ओम के स्पंदन के साथ एक होना सीखें। स्थूल जगत से धीरे धीरे द्रव, द्रव से गैस, गैस से प्रकाश, प्रकाश से ऊर्जा, और ऊर्जा से हम उस ओम के स्पंदन पर पहुंचे, और ओम के स्पंदन के बाद हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाएंगे।
तो इस यात्रा से हम इस भौतिक जगत से उस ब्रह्मांडीय चेतना से एक होना सीख लेंगे और अपने परम धाम में जाएंगे। मांडुक्य उपनिषद में भी जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था का वर्णन किया गया। जिस प्रकार पहले की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति, ये ओम के जो 3 शब्द हैं, अकार, उकार और मकार, इनसे बना है। आकार से हम बाह्य जगत की ओर डूबते हैं। जागृत अवस्था में हम इस बाह्य जगत से अपना संबंध कर लेते हैं, इसलिए इसे वैश्वानर कहते हैं। उकार से हम स्वप्न अवस्था में पहुंच जाते हैं और अपनी सृष्टि का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उनका भोग करते हैं। तो इसलिए उस अवस्था को तेजस अवस्था कहा गया। और मकार से हम अपनी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, उस शक्ति के साथ एक हो जाते हैं जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो इस शरीर में हमारी आत्मा है। तो अपने शरीर को समेट कर हम अपने परम धाम में पहुंच जाते हैं। तो ये 3 शब्द ओम का निर्माण करते हैं। यदि हम लगातार इस ओम का चिंतन करें, लगातार चिंतन करने से उनका निधिध्यासन, उसको अपने अंदर अनुभव करें और अधिक साधना करने से उस ओम की ध्वनि को हम इन कानों से सुने, तो जैसे जैसे हम उस ओम की ध्वनि को सुनते चले जाएंगे, हम अपने स्वरूप में स्थित होते चले जाएंगे। यही योग है। योग का ये सबसे सरल मार्ग है। जिससे सृष्टि बनी, तो उस सृष्टि बनाने वाली शक्ति के साथ हम एक होना सीखे। जब उस सृष्टि के साथ हम एक हो जाएंगे, तो फिर हम आत्मा और उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना संबंध बनाएंगे। तो ये ओम की साधना सर्वोत्तम साधना है। सबसे शीघ्र इस जीवन से, इस संसार यात्रा से परम धाम की यात्रा सबसे सुगम। अगर संसार के बाह्य कर्म करते हैं, जप, माला, भजन और दूसरी क्रियाएं, तो इससे उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक होने में 10 लाख वर्ष लगते। यदि हम इस ओम का सहारा लें और इस ओम के माध्यम से वापिस लौटने का प्रयत्न करें अपने धाम में, तो ये सबसे सरल उपाय है। और इस जीवन में जितना जल्दी हम अभ्यास करेंगे, जितना अधिक हम अभ्यास करेंगे, उतना ही जल्दी हम वापसी लौट जाएंगे। तो इसका निरंतर चिंतन करें, ओम की आवाज को सुनने की कोशिश करें। ओम हमारा सर्वोत्तम माध्यम है। एक द्वीप पर 3 बैरागी रहते थे। वे हमेशा यही प्रार्थना करते थे, हम 3, ईश्वर तुम 3 हमारी सहायता करो, हम पर कृपा करो। पास में एक बिशप रहते थे। उन्होंने उन वैरागियों के विषय में ये प्रार्थना सुनी, उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और उन वैरागियों को परमात्मा से कैसी प्रार्थना की जाती है उनको मैं सिखाऊंगा। नाव पर सवार होकर बिशप उन वैरागियों के पास गए और उन्हें समझाया, जो प्रार्थना आप करते हैं वो अच्छी नहीं है। उस बिशप ने उन वैरागियों को प्रार्थना करना सिखाया और वहां से वापिस नाव के माध्यम से लौट गए।
जब वे समुद्र से लौट रहे थे तो उन्हें दूर पीछे प्रकाश दिखाई दिया। धीरे धीरे वो प्रकाश नाव के पास आ गया और उसने देखा कि उसमें वे ही 3 वैरागी दौड़े चले आ रहे। नाव के पास आकर उन वैरागियों ने पूछा, वे सब आपने जो प्रार्थना सिखाई थी हमें भूल गए, कृपया हमें दोबारा वे प्रार्थना सिखाने की कृपा करें। बिशप ने जब ये चमत्कार देखा कि वे वैरागी किस तरह समुद्र के ऊपर दौड़े चले आ रहे हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो और उसने कहा, तुम अपनी वही प्रार्थना करो जो करते आ रहे। तो जो प्रकृति के इस रहस्य को समझ गया, ये समस्त ब्रह्मांड ओम के स्पंदन, ऊर्जा और प्रकाश का बना हुआ है, फिर उस योगी के लिए पानी पर चलना या पृथ्वी पर चलना या आकाश में चलना कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के रचनाकार ने ये सृष्टि ऊर्जा और प्रकाश से ही बनाई है। तो यदि हम निरंतर उस ओम का अभ्यास करेंगे तो इस प्रकृति के रहस्य को समझ जाएंगे और धीरे धीरे इस प्रकृति से हटकर अपने स्वरूप में स्थित होना सीख जाएंगे। इसका धीरे धीरे हम अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, तो हम भी इस सृष्टि के जो रहस्य है उन्हें समझ जाएंगे। आज इतना ही।